हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में तीन डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से अरेंज है और आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझे कि ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरीके से। सबसे पहले देखिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है K1। तो K1 जो डाइलेक्ट्रिक है इसका थिकनेस कितना है, ये D/2 है, बट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा है A। अब इधर आप आ जाएं तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, इधर वाला ये है K2 और ये K3। K2 का थिकनेस भी D/2 है, K3 का थिकनेस भी D/2 है, बट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है K2 का वो A/2 है और K3 का भी A/2 है। अब इसका कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए हर एक डाइलेक्ट्रिक से एक कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। मान लीजिए पहले का कैपेसिटेंस है C1, इससे बनेगा C2 और इससे बनेगा C3। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि C1 विल बी इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3। मतलब C2 और C3 ये जो है ये पैरेलल बनेंगे और ये दोनों K1 के साथ यानी C1 के साथ सीरीज में होंगे। तो इसका आप इक्विवेलेंट यदि सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा C1 किसका बना, ये K1 डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, इससे बनेगा कैपेसिटर C1। फिर इसके बाद इसके सीरीज में दो पैरेलल होंगे, मतलब ऐसा एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसा दो पैरेलल है। ये है C2 और ये है C3 और फिर ये जो टर्मिनल है ये है A और B और इन टर्मिनल के अक्रॉस आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब कैसे निकालेंगे, सिंपली पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो C2 प्लस C3, फिर उसके बाद इसके साथ C1 के साथ वो सीरीज में होगा। तो सबकी पहले इंडिविजुअल आप वैल्यू निकालिए, C1 C2 C3 की क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं C1। ठीक है, C1 इस कैपेसिटर के लिए यानी K1 के लिए इसकी C1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है D/2 है इसलिए ये आया C1 की वैल्यू। अब C2 की वैल्यू इस कैपेसिटर के लिए K2 के लिए, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो K2 है, फिर एप्सिलॉन नॉट A की जगह यहाँ पे है A/2 एरिया और D की जगह जो थिकनेस है वो है D/2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और ये बाई टू कट गया तो जो C2 है सिंपली बचा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये है C2 की वैल्यू। वैसे ही C3 की भी वैल्यू निकालेंगे थर्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो C3 आ जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 है और विड्थ D/2 है, तो ये बाई टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की सेम आएगी। ठीक है, तो C2 और C3 ठीक है इनका सेम इक्वेशन बनेगा, बट फर्क क्या है, केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। तो सबसे पहले जो C2 और C3 ये पैरेलल है इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा सिंपली C2 प्लस C3। तो ये क्या निकलेगा, ये और ये यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचा K2 प्लस K3 ये बचा। तो ये जो है C2 प्लस C3 की वैल्यू आई। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे अब हम C2 और C3 को हटा दें और इसकी जगह केवल एक लगा देंगे कैपेसिटर और ये है C2 प्लस C3 और इसकी वैल्यू ये है C2 प्लस C3 की। अब ये जो है C2 प्लस C3 और C1 ये है सीरीज में, और सीरीज में आप कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो उसके लिए क्या है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, C2 प्लस C3 ये है और C1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो C1 की वैल्यू थी K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
d/2 था, इसके नीचे d/2 था, तो क्या होगा, ये d/2 ऊपर चले जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, या इसको अभी यही रहने दो, 1/this। तो ये जो पूरी है इसकी किसकी वैल्यू है, ये है C1 की वैल्यू। C2 प्लस C3 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में लिखेंगे 1 ये वाली वैल्यू ε0A/d ब्रैकेट में K2 प्लस K3 ये लिखा। अब बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब देखिए क्या होगा, ये जो d है ऊपर चला जाएगा, इसका भी जो d है ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d कॉमन है, फिर डिनोमिनेटर में ε0A कॉमन है दोनों में, ब्रैकेट में क्या आया, सिंपली 1/2k1 प्लस 1/k2 प्लस k3, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इस पूरे का रेसिप्रोकल लेंगे तो इस पूरे का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी।